जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप क्लास 12वीं के छात्र हैं और बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आज के वीडियो आप लोग के लिए रामबाण साबित होने वाला है। देखिए मेरे भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग 2024 का ऑफिशियल मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का। देखिए आज की इस वीडियो से आपको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मालूम होगी। क्या? पहला, आपको यह मालूम हो जाएगा कि आपका जो 2024 में बायोलॉजी का पेपर होने वाला है उसमें ऑब्जेक्टिव कितना आएगा और सब्जेक्टिव कितना आएगा। दूसरा बात यह आपको मालूम चल जाएगा कि क्या कोई चेंजिंग किया गया है पहले की अपेक्षा। जैसे हुआ ना, जैसे सिलेबस कटा था तो क्या पेपर में भी कुछ चेंजिंग किया गया है, वो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा मेरे भाई। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा दीजिएगा और चैनल को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए 2023-2024 का ये पेपर है जो कि आपके खुद बोर्ड ने ऑफिशियल इसको जारी किया है। ठीक है, ये जीव विज्ञान का कक्षा 12 का है। आपका जो बायोलॉजी का पेपर होगा वो 70 पूर्णांक का होगा, 70 नंबर का होगा। जो पहले होता था वही है। ठीक है, समय आपका 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। ये सब तो आपको मालूम ही है, ये सब बताने की जरूरत भी नहीं है। और ये निर्देश आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसे भी बताने की लगभग जरूरत नहीं है। और जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि इसमें यही बताया गया कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और 3 घंटे 15 मिनट में जो 15 मिनट मिलता है, इस 15 मिनट में आपको पहले पेपर को बढ़िया से पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये सब है जो कि आप पढ़ सकते हैं, आपके सामने है। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन होगा 1 नंबर क्वेश्चन, उसमें आपसे बोला जाएगा सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि पहले के अंतर्गत आपसे यहां पर मैं बता दूं 4 बहुकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। हां मेरे भाई, आपके बायोलॉजी के पेपर में मात्र चार बहुकल्पीय प्रश्न आने वाले हैं। मात्र 4 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। अब सोचो यार, कितना ज्यादा आसान हो गया है। बच्चों के एमसीक्यू से ही डर लगता है क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। ठीक है, तब आपको टेंशन नहीं लेने हैं मेरे भाई। अब एमसीक्यू पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए पहला है क्वेश्चन, पहला का क का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको कमेंट करके बताना है कि इन 4 बहुकल्पीय प्रश्न में आपने टोटल कितने क्वेश्चन का आंसर आपने सही से दिया है। मेरे अंदाज से ना, यदि आप दिन रात क्या यार बढ़िया से पढ़ते हो मन लगा के, तो चारों के चारों आंसर आप दे दोगे क्योंकि बहुत आसान है। तो देखिए पहला का आंसर हो जाएगा, क का आंसर आपका पहला हो जाएगा पुमंग। क्लियर है। चलिए ख नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। तो मेरे भाई आपको तो मालूम है कि पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है, क्योंकि इनका जो पुरुष का गुणसूत्र होता है वो XY होता है। ठीक है, तो इसी से इनका क्या होता है, आपका संतान का लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, चलिए ग नंबर है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। आपको तो मालूम है कि चिकित्सा में भी होता है और यह भी मालूम है कि कृषि में भी होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, इन दोनों में होता है। क्लियर है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ लिया जाए, थोड़ा सा आगे है घ नंबर प्रश्न को कि निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तपत स्थल समझा जाता है। आपको यह बताना है। तो पश्चिमी घाट को भैया जैव विविधता का तपत स्थल समझा जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और दोस्तों एक बात आपसे पूछना था, यदि आप हमारे चैनल पर यदि वीडियो में कुछ कमी आपको दिखाई दे रही है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर ये कमी है, इसे आप सुधार कीजिए। यदि कोई भी कमी है तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए यार आप लोग कमियां बताओगे नहीं तब तक हम कैसे क्या करेंगे। अब आपके पेपर में जो 2 नंबर प्रश्न होगा सेम यही जितना मैं बता रहा हूं भैया, बस यही आपके पेपर में आने वाले हैं और सेम इसी प्रकार आएगा। ये नहीं कि यहां पर हम 4 बहुकल्पीय बताएं तो पेपर में 10 आएगा, नहीं मेरे भाई। जितना बता रहा हूं 100% क्या, यदि आप कहो ना तो देखो मैं इतना % गारंटी देता हूं। लो गिनते जाओ 0
गिनते जाओ कि लाख है कि करोड़ है, इतना परसेंट गारंटी देता हूं कि मैं जितना बताऊंगा उतना ही आपके पेपर में आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए 2 नंबर आपके पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसमें अति लघु प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 1 नंबर का आता है, और इसमें ऑप्शन नहीं होता है, इसमें लिखना होता है डायरेक्ट। ठीक है, कितने आएंगे? 5 अति लघु प्रश्न आएंगे, जिसे आप 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन कहते हो, वो 5 आएंगे। ठीक है, तो आपको 5 क्वेश्चनों पर ध्यान देना पड़ेगा जो कि यहां पर आप पढ़ सकते हैं, अति लघु प्रश्न है। इनका आंसर मैं करा दूंगा क्योंकि कई बार मॉडल पेपर के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं, तो इनको करना जरूरी है, तो मैं करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। पहला है क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर स्ट्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। ये तो आप लिख सकते हैं मेरे भाई, बहुत आसान है। इसमें मतलब ना 100 में 80% आप हल कर सकते हो इस पेपर को, इतना आसान है ये। ठीक है, नर जन्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती हैं? भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला दूसरा, तो इसे तो तैयार कर लीजिएगा। उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। ये घ नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इतना आसान क्वेश्चन आने लगा है, क्या बताऊं मैं आपको। तीसरा नंबर क्वेश्चन में होगा लघु उत्तरीय प्रश्न, और लघु उत्तरीय आप जानते हैं ना, 2 प्रकार के लघु उत्तरीय होते हैं। एक लघु उत्तरीय होता है जो 2 नंबर का होता है, और एक लघु उत्तरीय 3 नंबर वाला होता है। तो ये जो लघु उत्तरीय ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन वाले हैं, तो ये आपके एग्जाम में 5 आएंगे, यानी कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 10 नंबर का। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए। पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे तैयार कर लेना है आपको। ठीक है, प्रतिरक्षा क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 4 नंबर जो आपका पेपर होगा बायोलॉजी में, पेपर में उसमें आपसे पूछा जाएगा मेरे भैया लघु उत्तरीय प्रश्न दूसरे टाइप का, जो कि 3 नंबर का आता है, एक प्रश्न, यानी कि 3 नंबर वाले टोटल 5 क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, जो आपके सामने दिख रहा है। आप नोटबुक में नोट कर सकते हो कि हाँ 1 नंबर वाले 5 पूछे जाएंगे, 2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 नंबर वाले 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 पूछे जाएंगे। इस तरह क्या होता है ना, एग्जाम की तैयारी करने में आपको सहायता मिलता है, हेल्प मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। 5 नंबर आपके पेपर में जो क्वेश्चन होगा, इसमें भी आपसे 3 ही नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि यहां पर आपका रहेगा 4। ठीक है, यानी कि टोटल बोले तो 3 नंबर वाले हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कितने आएंगे मैं आपको बता देता हूं। 5 4 8 और 8 4 12 क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर वाले आएंगे मेरे भाई। तो आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चनों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा जितना हो सके, अधिकांश समय इन्हीं पर आपको देना है। ठीक है, आप गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 3 कम 36 नंबर का तो यही आ जाएंगे मेरे भाई। अब बताओ, ठीक है, चलिए अब बात करें पेपर में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भैया कितने आएंगे। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वही होते हैं जो लंबे लंबे होते हैं, जिनका आंसर हमें आधा एक पेज में लिखना होता है, कम से कम 1 पेज लिखोगे तो काफी है। ठीक है, तो इनको तो अपने से बना के भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और देख लीजिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कैसे कैसे मॉडल पेपर में प्रश्न है। मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। भैया किसको नहीं आएगा, बायोलॉजी के किस छात्र को इसका आंसर नहीं आएगा। उसमें शिकाणु कहाँ संचित करते हैं ये भी बताना है आपको। तो आपको यहाँ पर कितने मिलेंगे, 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूं कि 5 नंबर वाले आपके क्वेश्चन 6 आएंगे, आपके पेपर में 6 आएंगे, लेकिन उसमें से 3 ही करना रहेगा, अथवा में करके आएंगे, 3 आप छोड़ सकते हैं जो आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है मनुष्य में नर जनन तंत्र का संचित वर्णन कीजिए। यदि आपको ये नहीं आ रहा है तो अथवा में करके ये दूसरा है, इसे कर दो। पुष्पी पादों में लघु बीजाणु जनन का संचित वर्णन कीजिए। दोनों ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अनुवांशिक कूट क्या है, इसके मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। अरे मेरे भाई इतना आसान इस बार मॉडल पेपर है ना, इतना आसान अगर पेपर बन जाए ना बोर्ड एग्जाम का, तो मेरे अंदाज है ना 80% बच्चे ना 90% प्लस लेके आएंगे। इतना आसान है इस बार का पेपर। ठीक है, फिर यदि आपको ये नहीं आ रहा है तो जैव विकास किसे कहते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है पादपों की जाति विविधता। तो ये सब क्वेश्चन पढ़ने से तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि इनका आंसर आपको चाहिए, तो जो कि मैं अगले वीडियो में ला दूंगा। यदि आप इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को लाइक करने के बाद यदि आप कम से कम एक कमेंट करते हैं, जो क्या यदि आपका कोई क्वेश्चन है या आपको मेरे प्रति कुछ है तो आप कमेंट कर सकते हैं।
तो मेरे भाई तब मैं पार्ट 2 वीडियो लेके आऊंगा। देखिए आपसे हम कोई चार्ज नहीं लेते, कोई फीस नहीं लेते, उसके जगह पर हम आपसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मांगते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और बार बार नहीं बोलना पड़े, चैनल से जुड़ के जितने अच्छे से तैयारी करना है कर लीजिए, क्योंकि आपके पास अंतिम समय है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।